हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, ट्रिपल ए एक ऐसा संस्था है जो राजगंज में स्थित है और ये पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस है। आप सभी का ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है और मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों को पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। पानीपत का तृतीय युद्ध पे हम आज चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो है पानीपत। याद रखिएगा मित्रों, पानीपत इस देश में 3 बार, पानीपत का युद्ध जो है इस देश में 3 बार लड़ा गया है, जिसमें पहला युद्ध जो है वो बाबर के समय हुआ, दूसरा युद्ध जो है वो अकबर के समय में हुआ और तीसरा युद्ध मराठों के समय में हुआ, जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, मराठों में एक व्यक्ति हम जानते हैं, एक महान पेशवा के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। उनके शासनकाल की स्थितियों में मराठों का पताका दिल्ली तक फहरा और यहाँ तक कि वो पूरे क्षेत्र में जो भी मुगल बादशाह से लेकर अन्य शासक भी जो हैं वो मराठों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। लेकिन इनके बाद एक शासक आया जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे शासक की बात की जाए तो यहाँ पे मराठा शासक का नाम था बालाजी बाजीराव, एक ऐसे शासक जिसे भारतीय इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव, चूंकि इनके पहले जो शासक थे उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई शक्ति के तौर पर उन्होंने स्थापित किया। अब इसी क्रम में मराठों के द्वारा जो है वो कुछ क्षेत्र जैसे कुंजीपुरी का दुर्ग पर मराठों का अधिकार हो चुका था और यहाँ पे अफगानियों का आगमन, याद रखिएगा, अफगानियों का आगमन या फिर अफगानियों का आक्रमण दिल्ली क्षेत्रों में होना आरंभ हुआ। चूंकि दिल्ली, मैंने पहले ही कहा कि बाजीराव प्रथम के शासन काल में ही दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से मराठों के अधीन आ चुका था। यहाँ पे जब अफगान यहाँ आना शुरू किए तो अब मराठों को उन्हें रोकना था और वो जगह था जहां रोकना था, उस जगह का नाम था पानीपत। ये तीसरा युद्ध है जो मराठों के समय हुआ। ठीक है बच्चों, इस युद्ध में एक तरफ से तो अपनी जिम्मेवारी निभाता मराठा साम्राज्य है और दूसरे तरफ से आक्रमणकारी, आपको दिख रहा होगा, आक्रमणकारी के तौर पर अहमद शाह अब्दाली, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली थे। यहाँ पे मराठों के तरफ से सेनापति के तौर पर एक व्यक्ति सदाशिव राव भाऊ, काफी महत्व रखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि सेनापति में तो विश्वास राव भी थे लेकिन इनका वजूद नाम मात्र का था। सेनापति के तौर पे सदाशिव राव भाऊ थे और इब्राहिम खान गर्दी जो है वो तोपखाने को संभालने वाले तोपची थे, जो यूरोपीय टेक्निक को ट्रेंड इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरा पक्ष जो आक्रमण कर रहा था वो अफगानी थे, जिनके शासक अहमद शाह अब्दाली थे और सेनापति के तौर पर शाह बली खां था। कहा जाता है अब्दाली का सेना कहेला सरदार नजीम उद्दौला और अवध के नवाब सुराजुद्दौला भी इसमें शामिल रहे थे। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक भयानक युद्ध हुआ, जिसका परिणाम ये देखा जा सकता है कि भाई मराठों की हार हुई। मराठों की हार के पीछे के कई कारण रहे, जिसमें एक कारण जो है वो रहा अब्दाली की सेना का सदाशिव से अधिक होना। मतलब सदाशिव के सेना जो थे वो अब्दालियों के सेना से कम पड़ रहे थे। अब एक मन में आपका प्रश्न आया, क्यों? क्योंकि वजह था, जितने भी मुस्लिम शक्ति भारत में थे वो तमाम लोग अब्दालियों के साथ थे, लेकिन आंतरिक मतभेद होने के कारण यहाँ पे राजपूत, यहाँ के हिंदू, यहाँ के जाट और यहाँ के सिख, किसी ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मराठा सरदारों में भी आपसी मतभेद आरंभ हो चुकी थी और भोजन की स्थितियां हम जानते हैं, कोई भी जंग भूखे रहकर नहीं जीता जा सकता है।
और अकाल पड़ना स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से शिविर पर जो है अनाज तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अब्दालियों ने सेना को चारों ओर से घेर रखा था। इसलिए मराठों के सैनिक शिविर में राशन तक नहीं पहुंच पा रहा था और सैनिक संगठन की दृष्टि से भी अब्दाली नो डाउट मराठों से श्रेष्ठ उस समय हुआ करते थे। इन्हीं कई कारणों से, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था सेना की संख्या का कम होना, क्योंकि भारतीय राजपूत, हिंदू, जाट या सिख जो भी थे उन लोगों ने मराठों के तरफ साथ नहीं दिया, जबकि मुसलमान जो थे वो अब्दालियों के तरफ हो गए। इसके बारे में कहा जाता है कि नजीबुद्दौला को अब्दाली ने प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थित किया। महादजी सिंधिया, याद रखिएगा, दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे, लेकिन उसके उत्तराधिकारी दौलत सिंधिया तक ये साम्राज्य बना रहा। लेकिन चक्कर क्या था कि पानीपत वगैरह के क्षेत्र में जब जीत हुई तो हम ये कह सकते हैं काफी नुकसान मराठों को हुआ। सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि ये मराठों की अभूतपूर्व क्षति थी। एक इतिहासकार है J.S. सरदेसाई, याद रखिएगा, J.S. सरदेसाई के द्वारा ये कहा गया है कि ये एक अभूतपूर्व, मतलब ऐसा तो आज तक मराठों का नुकसान नहीं था जो पानीपत के तीसरे युद्ध में घटना देखने को मिला। स्पष्ट तौर पे एक व्यक्ति थे जो युद्ध के समय मौजूद थे, उन्होंने बताया, काशी राज उनका नाम था, कि मान के चलो कि सारा युद्ध खेत जो था वो मालूम पड़ता था कि लाल पोस्तु के रूप में है। मित्रों, कई इतिहासकारों ने ये कहा, हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 75,000 सैनिक से अधिक की हानि नहीं हुई, लेकिन कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मराठों का शायद ही ऐसा घर हो जहां उन्होंने अपने परिवार और अपने सदस्यों को नहीं खोया है। हर घर में कोई ना कोई सदस्य खोया गया। यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया, जैसे J.N. सरकार ने ये कहा है कि संभवतः ही महाराष्ट्र में कोई ऐसा परिवार हो जिसने कोई सगा नहीं खोया था, सब लोग अपने अपने घरों से सगा को खोए। मित्रों, इस चैनल पे लगातार बने रहें, क्योंकि ये AAA इंस्टीट्यूशन जो है वो राजगंज बेज इंस्टीट्यूट है, जो पूरी तरीके से एक अच्छी टीम, यहाँ पे अजीत मेहता सर, मैं आलोक सिन्हा सर, सैंडी सर और मैथ्स के सर, ये तमाम लोग जो हैं, दिनेश सर जो मैथ्स के पढ़ाते हैं आप लोगों को, इस चैनल्स में आपको तमाम अच्छे टीचर्स का टीम मिलेगा और आपका रिजल्ट के लिए वो बेहतर साबित होगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो लेकर आता रहूँगा। चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।